क्वेश्चन 91 हम बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 91 ऐसा कहता है XYZ Limited issued a prospectus inviting application for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of 4 per share। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू है। 10 + 4 दिख रहा है ना बच्चा सबको। 10 + 4 के शेयर हो गए। पेमेंट कैसे करना है क्वेश्चन बताएगा। 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपीस का। 10 + 1 है 6 रुपीस हमारे पास एप्लीकेशन पे आना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब होता है बेटा 5 + 1। यहाँ पे 4 रुपए का प्रीमियम बताया क्वेश्चन ने शायद। 4 रुपीस का प्रीमियम टोटल 10 + 4। फिर अलॉटमेंट पे आना है 2 रुपए। 1 + 1 1 रुपए प्रीमियम का, 1 रुपए फेस वैल्यू का। 3 रुपए आना है फर्स्ट कॉल पे 2 + 1 और फाइनल कॉल पे आना है 3 रुपीस 2 + 1। यहाँ तक आपको कंफर्टेबल लग रहा है? ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे और क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आपको एक चीज तो दिख गई होगी कि आपके पास, वेट करना, चलो, आपको ये चीज तो समझ आ गई है कि आपके पास हर इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है। ठीक है, तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि हमें जब शेयर फॉरफिट करते हैं और एसपीआर डेबिट होता है उस अगर एंट्री में मान लीजिए प्रीमियम नहीं मिला तो ऑब्वियस आएगा, क्योंकि चारों पर प्रीमियम कहीं ना कहीं तो प्रीमियम नहीं भी मिलेगी। तो एसपीआर में वो अमाउंट आता है जो प्रीमियम का रुपया हमें नहीं मिला, ये याद रखना। इसी से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने 2000 शेयर्स बेचने के लिए रखे हैं। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स। ठीक है, 2000 बेचने के लिए रखे, 3000 की एप्लीकेशंस आई है। लिखा है एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर्स। जरा समझना इस वाली शेयर अप्लाई, शेयर अलॉटेड और एक्सेस। बेटा यहाँ लिखा है 2400 शेयर्स को हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया 2000 नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 400 जो एक्सेस आया इसको हमने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट किया, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आगे लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा पैसा जो आया था उसे अलॉटमेंट तक ही यूज करना है, फर्स्ट कॉल में नहीं डालना। बाकी के 600 शेयर्स का क्या हुआ, उनको हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, उनका पैसा रिफंड कर दिया हमने। क्वेश्चन में लिखा नहीं है, आपको अज्यूम करना है, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन, बचे हुए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कहाँ जाएगी। आई बात समझ में? ओके जी, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन ऐसा कहता है एक्स टू हुम 40 शेयर्स पर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक्स नाम का बंदा जिसको हमने, इसने अप्लाई कितने के लिए किया ये देखा जाएगा और अलॉट कितने के लिए देखा जाएगा। तो एक्स टू हुम 60 नहीं 40 शेयर्स पर अलॉटेड। एक्स जिस व्यक्ति को हमने 40 शेयर्स अलॉट किए थे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल जैसे ही नहीं चुका है उसके शेयर यही फॉरफिट कर दिए। दूसरा बंदा है वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। इसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितने अलॉट किए निकालेंगे अभी हम लोग। फेल टू पे 2 कॉल्स, ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दिया और इसके शेयर्स 2 कॉल के बाद, सेकंड वाले कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। क्वेश्चन समझ आ गया? लिखा है फॉरफिटेड शेयर्स में से 80 शेयर्स रीइश्यू किए। रीइश्यूड वाली कहानी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, बाद में देखते हैं। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2000 शेयर्स हमने ऑफर किए। उससे पहले जो कैलकुलेशंस होनी है वो वर्किंग नोट में आप देखेंगे। सेम वर्किंग नोट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। एक सेकंड वेट करना, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। इस 91 क्वेश्चन में वर्किंग नोट 1 सबसे पहले एक्स के लिए बनेगा। एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कितने उसे अलॉट किए। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो ये देख करके समझ सकते हैं रेशो को, वो मेरे साथ समझ लेंगे। 40 अलॉटेड है, ठीक है, 40 अलॉटेड है। तो अब आपने कितने के लिए अप्लाई किया इसको देखो। रेशो अगर आपको यहाँ से समझ आता है 24:20 का रेशो है, नहीं समझ आता तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल ही रहा हूँ। अप्लाई अलॉटेड, इसने 72 के लिए अप्लाई किया होगा, सीधी 48 के लिए अप्लाई किया होगा इसने। मैं आपको ऑरली बता सकता हूँ
40 अलॉट किया तो 40, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड, अप्लाई के नीचे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अप्लाई आएगा इसका 48, 48 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मैंने गेम सिखाया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला मुझे, इसको निकालने के लिए मैंने क्या 2400 इंटू 40, मैं आपको बता देता हूँ 2400 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2000, इससे 48 आया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला मुझे, एक्स से कितना मिला एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 8 नंबर ऑफ शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा है, इन दोनों का डिफरेंस 48 के लिए अप्लाई किया, 40 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट की, 8 नंबर ऑफ शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम 48 रुपीज मिले। इस बंदे का अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है जरा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज है जो हमें सीखनी, जब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है ना, यही नया टॉपिक है बच्चा, देखना जब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है तो इसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम, फेस वैल्यू और प्रीमियम, फेस वैल्यू है 40 नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इसे अलॉट किए हैं, 40 इंटू 1 रुपए फेस वैल्यू, मतलब 40 रुपए तो फेस वैल्यू ड्यू हो रहा है, और 40 इंटू 1 40 रुपए प्रीमियम का ड्यू हो रहा है। बेटा जो नया कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होती है, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी सबसे पहले एडजस्ट होती है फेस वैल्यू पे, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पे। तो 48 में से 40 रुपए मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, यही है हमारा नया कॉन्सेप्ट। आपको शो नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है मैं एक्सेस को यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये एडजस्टेड, वेट करना बच्चा एक बार। बच्चा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे हमें मिला है, वो एक्स्ट्रा पैसा सबसे पहले कहाँ एडजस्ट होगा, वो सबसे पहले एडजस्ट होगा आपका फेस वैल्यू पे, ठीक है। फिर इसके बाद और एक्स्ट्रा बचा तो प्रीमियम पे एडजस्ट होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिलता है तो उसे आप जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, तो अलॉटमेंट पे अगर फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों चीजें हैं, तो पहले फेस वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा जितने भी रुपए हैं, और फेस वैल्यू पूरी अगर एडजस्ट हो जाती है तो उसके बाद आप प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। तो आज के इस क्वेश्चन में आज से पहले कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जहां पर अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू एडजस्ट हो जाने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बचे। आए हैं क्वेश्चंस अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, बट वहां पर इतना रुपया फेस वैल्यू का था कि सारा जो एक्सेस एप्लीकेशन में था वो फेस वैल्यू वाला ही एडजस्ट कर जाता, मतलब यहाँ पे ज्यादा होता था, प्रीमियम तक पहुंचता ही नहीं था वो अमाउंट। मेरे दिमाग में तब भी ये कैलकुलेशंस रहती थी, बट मैं आपको तब नहीं बताता था, जस्ट बिकॉज आपको वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला समझने में टाइम लगता है ना। पहले आप लोग ये सिंपल कैलकुलेशंस तो सीखें। इसीलिए बच्चा आज ये नया कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आया तो उसे जब आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट पे भी पहले एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पे। अगर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पूरी एडजस्ट हो जाती है तो आप प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में मैंने किया भी यही है, 40 रुपीज तो मैंने एडजस्ट कर दिए यहाँ पे। अब 8 रुपए और बचे, टोटल 48 रुपीज है, 48 में से 40 रुपीज तो फेस वैल्यू एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, और 8 रुपए का प्रीमियम एडजस्ट हो गया, तो फेस वैल्यू तो बचा निल। एसपीआर नॉट रिसीव, एसपीआर कितने रुपए की नहीं मिली हमें, एसपीआर नॉट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 40 में से हट गया तो 32। ये बात समझ आए? सिर्फ इस बात को बच्चे नोट करेंगे अपने पास, ये है आज का हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला था। एसएस ले लीजिए बच्चा इसका, ठीक है। एसएस ले लो बच्चा। वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हो चुका है मेरा, वर्किंग नोट 2 की तरफ चलूंगा मैं। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखना यहाँ पे एक्स के 32 रुपीज नहीं मिले मुझे, 32 रुपीज, ये भी एसपीआर के। ये मैं लिख करके बहुत इजी कर देता हूँ क्वेश्चन को, अगर आप ये लिखेंगे ना यहाँ पे आपका
क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसका फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला होगा? फर्स्ट कॉल तो बेटा पूरा, फर्स्ट कॉल तो पूरा 3 रुपए के हिसाब से पूरा नहीं मिला होगा, ठीक है। अप्लाई इसने 48 शेयर्स के लिए किया था। फर्स्ट वाला अगर आपने वर्किंग नोट लिख लिया तो मैं सिर्फ करूंगा बच्चा, फिर वाई की कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए, वर्किंग नोट 2, वाई की कैलकुलेशन। वाई की अप्लाइड शेयर्स हैं 72, तो अलॉटेड कितने होंगे? ये मैं 60 बता देता हूँ कैसे, आप आराम से निकालेंगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे 72 के लिए अप्लाई किया है तो अलॉटेड एक्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60, ठीक है। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से कितना मिलेगा? 12 नंबर ऑफ शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से 12 6 जा 72 रुपीज, 72 रुपीज। अब इस बंदे का अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो 60 नंबर ऑफ शेयर्स पे ड्यू होगा, 60 नंबर ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। एक बार कोई बच्चा निकालना, इसके 60 शेयर्स ही आते हैं ना, 2400 इंटू, नहीं इसका फॉर्मूला लगेगा 2000 इंटू 72 अपॉन 2400, 2 0 से 2 0 कटे, 4 6 जा 4 5 जा, ये 6 टाइम, ये 5 टाइम, ठीक है। यहाँ से कटेगा 6 से 6 कम से 6 दूनी 12 12 5 60, 60 रुपीज ही आ रहा है शायद, 60, 60 नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है, करेक्ट। देखिए जी, 60 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं वाई के। वाई ने अप्लाई किया है 72 के लिए अलॉटेड निकालने के लिए, वही आपने सेम 2400 के लिए अप्लाई किया है, 2000 शेयर्स अलॉट किए हैं, अप्लाई 72, तो अलॉट कितने होंगे? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकले। अब इससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला? इन दोनों का डिफरेंस 12 नंबर ऑफ शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन थी इंटू 6 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 72 रुपीज होता है, ठीक है। 72 रुपीज एडवांस आया है। अब इस बंदे का एप्लीकेशन पे कितना बनता है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना बनता है? 60 इंटू 1 रुपीज, 60 रुपए तो बनते हैं यहाँ पे, और 60 इंटू 1 रुपीज 60 रुपए बनते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास एक्सेस कितना है यहाँ पे? एक्सेस है 72 रुपीज, तो वही बात, पहले 60 रुपए पूरा यहाँ एडजस्ट कर लो, 12 रुपए जो बचे वो यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ पे बचा 48 रुपीज। बट बच्चा बचता तब जब इसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया होता, इसने तो अलॉटमेंट चुकाया है, यहाँ पे अलॉटमेंट का पेमेंट हुआ है, सिर्फ फर्स्ट कॉल ही तो है, तो बेटा उसके लिए एक्सेस वाला पूरा गेम निकालना बेकार गया। देखो यहाँ पे एसपीआर नॉट रिसीव में तब लिखता जब इसका यहाँ पे राइट टिक नहीं होता, रॉन्ग टिक होता। मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके समझाना चाहा है कि इसके भी आप मानो 12 रुपए आगे यहाँ तक आए हैं, तो अब इसने पता है कितने रुपए दिए होंगे? 48 रुपीज ही दिए होंगे अलॉटमेंट पे, राइट टिक है ना। तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, जिसको लिखना हो वाले लिख लेना, बट मैं तो चाहूंगा मत लिखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे 60 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, ये निकालना। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, ठीक है बच्चा। हटा दे। वर्किंग नोट नंबर 3 देखिएगा, इसमें बस एक वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा जिसमें हम लोग निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया टोटल अमाउंट पे, टोटल जो हमारे पास ये कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी का, वो एप्लीकेशन वाली एंट्री में अमाउंट एडजस्ट करना होता है ना, वो निकाल रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 400 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 2400 को 2000 दी, तो 400 नंबर ऑफ शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से 2400 रुपीज मिला। अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है बच्चा? अलॉटमेंट ड्यू होगा इस कैटेगरी का 2000 इंटू 2, 4000, तो दोनों में से कौन सा एडजस्ट होगा? व्हिचएवर इज लेस, ये पूरा 2400 एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है जर्नल एंट्रीज करना, बट हम लोग फिर भी एक बार ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करते हैं। एक बार सब बच्चे एसएस ले लें। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं सिंपल सी। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट टोटल 2000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 6 रुपीज, 2000 इंटू 6 12,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, और टू बैंक, कुछ पैसा रिफंड भी तो होगा। यहाँ पे 12,000 सेम, कैपिटल में 2000, सॉरी मेरी गलती हो गई, यहाँ पे 3000 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहाँ टोटल अप्लाई 3000 है ना,
और अलॉटेड 2000 है, तो पहली एंट्री पे 3000 इंटू 6 18,000 रुपए से अमाउंट आएगा, 18,000, यहाँ पे भी 18,000। जब आप शेयर कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पर आपको डालना है जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने अलॉट किए 2000 मल्टीप्लाई बाय आपका सिर्फ फेस वैल्यू जो कि 5 रुपए है। पहला वाला जो अमाउंट होता है ना, फर्स्ट वाला डिजिट, ये फेस वैल्यू है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा बेटा? अलॉटमेंट में जाएगा जो अभी हमने वर्किंग नोट से निकाला, वर्किंग नोट 3 से कितना अमाउंट निकाला था? 400 इंटू 6 2400 रुपीज निकाला था ना। और बैंक में जाएगा 600 शेयर्स को रिजेक्ट किया, 600 इंटू 6 3600, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल आ गया क्या इसका शेयर अलॉटमेंट में 2000 इंटू 5। अच्छा एसबीआर भी है बेटा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एसपीआर भी आएगा, प्रीमियम भी है ना, प्रीमियम आएगा 2000 इंटू 1 रुपए का प्रीमियम 2000 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन पे प्रीमियम आया तो शेयर कैपिटल के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। 2 एंट्री समझ आ गई स्टार्टिंग की। अलॉटमेंट वाली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, प्रीमियम सभी में है इस बार। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2000 इंटू 2 4000, यहाँ 2000 इंटू 1 2000, और यहाँ पे भी 2000 इंटू 1 प्रीमियम का 2000। अब इसकी अलॉटमेंट वाली एंट्री में बड़ा मजा है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से नरियर कर दें क्या अपन डेबिट? कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमको आना कितना पैसा है? 4000 रुपए आना है टोटल। इसमें से आपके पास अलॉटमेंट का 2400 रुपए तो पहले आ गया, अब कितना आना है? 1600 रुपए, 1600 रुपए लिखते थे। अरियर में कितना है? सिर्फ 32 रुपए, ठीक है। 2000 इंटू 2 4000 रुपए बनते हैं, 4000 में से आपके पास 1600 रुपए मतलब 2400 रुपए आ चुके हैं, 1600 आने, 32 रुपीज आपका अरियर है इस बंदे का एक्स का। वाई ने तो पैसा दे दिया है, 1568 रुपीज बैलेंसिंग फिगर बैंक में आ जाए। यहाँ पर तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार एसएस ले लें सब बच्चे। क्वेश्चन 91 चल रहा है बच्चा हमारा। एसएस ले लो बच्चा। चलिए इसको रफ करते हैं, इसके आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा अमाउंट ध्यान रखना बच्चा, क्योंकि अभी हमें फोरफीचर वाले में काम आ रहा है अमाउंट। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, सेम 2000 इंटू 2 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 2 फेस वैल्यू का 4000, 2000 इंटू 1 2000। बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल से नरियर के नाम से। बेटा कॉल से नरियर आप अलग अलग निकालेंगे तो आपको फोरफीचर वाली एंट्री करने में इजी गोइंग होगा। तो 40 शेयर्स पे 3 रुपए तो मिले एक्स के नहीं, 40 इंटू 3 तो एक्स का, प्लस 60 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले वाई के, तो 180 और 120 300 रुपीज होते हैं। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे वही 6000 में से 300 अरियर है, 5700 बैलेंसिंग फिगर बैंक से मिले होंगे। बेटा जब आप देखोगे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे एक्स के शेयर्स फॉरफिट हो गए फर्स्ट कॉल के बाद, तो पहले शेयर फॉरफिट होंगे एक्स के, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। हम कॉल सिनेरियो वर्ड लिखेंगे ना, बट आप कहोगे सर इसने प्रीमियम तो चुकाया नहीं है, एसपीआर भी तो डेबिट होना चाहिए। हाँ जी बेटा एसपीआर डेबिट होगा, एसपीआर अकाउंट डेबिट भी आएगा टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। बेटा पहले शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 40 नंबर ऑफ शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट ओनली फेस वैल्यू। एक तो 5 रुपए, 1 रुपया और 2 रुपया, मतलब 8 रुपए।
4 8 32, 320 रुपीज यहाँ आ गया। एसपीआर कितना नहीं मिला, ध्यान से देखना, 32 रुपीज तो अलॉटमेंट के। आप गलती क्या करते हैं, 40 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 1, आप कहते हैं सर 40 रुपीज पूरे, यहाँ 32 ही नहीं मिला, कैलकुलेशन की थी वर्किंग नोट 1 में इसकी, तो 32 रुपीज तो एक नहीं मिला, फिर 40 शेयर्स इंटू 1 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 40 रुपीज पूरे, मतलब 72 रुपीज नहीं मिले हमें। ठीक है, शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, याद रखना, और कॉल इन अरियर में 32 रुपीज अलॉटमेंट पे नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, 40 इंटू 3 120, मैंने अभी आपको निकलवाया भी था 120 और 180, कॉल इन अरियर डेबिट करवाया था फर्स्ट कॉल पे, देखो 40 इंटू 3 120, तो ये आ गया 152। तो बेटा इसको माइनस कर दो इसमें से, 392 में से 152 अगर अपन लेस कर दे 240 रुपीज। ठीक है, पहले यहां तक आप लिखिए, नोट कीजिए, एक्स का फॉरफीचर है, पहले यहां तक आप ऐसे से लो, ले लिया बच्चा एक्स का, यहां तक एक्स के फॉरफीचर हो गया। अब हम लोग फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल करने की एंट्री आपने मैं रफ करूंगा यहाँ पे बेटा ऊपर से, तो आप एक बार एसएस ले लेना। क्वेश्चन नंबर 91 चल रहा है हमारा। इक्विटी शेयर, आप सेकंड एंड फाइनल लगाएंगे वर्ड, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कितने रुपए से डेबिट होगा, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें से आपने अभी फॉरफिट कर लिए हैं 40 शेयर्स, तो 1960 शेयर्स बचे हमारे पास। 1960 इंटू 3 रुपए, यहाँ आएगा 1960 इंटू 2 रुपीज, 1960 इंटू 1 रुपीज, तो यहाँ आएगा 1960 एसपीआर में, और 4000 में से 80 रुपए गए, 3920 रुपीज यहाँ आएगा, दोनों का टोटल ऊपर जाएगा। 6000 में से हमने लेस कर दिया 120, 5880। ठीक है, ये आपका सेकंड कॉल करने की एंट्री होगी। सेकंड कॉल करने के बाद जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना कॉल्स इन अरियर, तो यहाँ पे आप 60 नंबर ऑफ शेयर्स पे ही नहीं मिलेंगे आपको 180 रुपीज, क्योंकि 40 शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं ऑलरेडी। 180 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 5880 आएगा, और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर 5700 बैठेगा फिर से। ठीक है, अब करेंगे अपन वाई के शेयर फॉरफिट। जब वाई के फॉरफिट करेंगे तो भी सेम चीज बेटा, देखिए वाई से 40 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, पूरे 10 रुपए मांगे हुए से फेस वैल्यू, सॉरी 60 है, 60 इंटू 10 600। एसपीआर कितने से डेबिट होगा, 60 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एसपीआर कितना नहीं है बेटा, यहाँ पे ये दोनों से नहीं मिला, ये दोनों 2 रुपए, यहाँ पे तो सीधा सीधा आएगा जस्ट बिकॉज इसका अलॉटमेंट पेड है। फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, अरियर में देखना कितना आएगा, एक ही दोनों पे 2 रुपए नहीं दिए, 60 इंटू 2 120 रुपए नहीं दिए इसने, तो बाकी दिया कितना 600 रुपीज आ गया होगा इसका। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। बस आपको ये याद रखना है, जो पैसा मिला है ना फॉरफीचर, वो बैलेंसिंग फिगर ही निकालना, नहीं तो आप बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। कॉल इन अरियर में सिर्फ आपने लिखा 60 नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 रुपए, एक इसका 120 नहीं मिला। अब फॉरफीचर तो हमने कर दिया, अब है रीइश्यू की बारी। अब रीइश्यू में भी पंगा है यहाँ पे, तो क्या लिखा है जरा देखिएगा रीइश्यू में। हमने इसमें से शायद 80 शेयर्स रीइश्यू किए, दोनों के फॉरफिटेड में से लिखा है ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रिएटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। 80 शेयर्स इशू किए। अब 80 में भी किसके किसके कितने देखना शेयर्स रीइश्यूड, बट 80 में से भी क्वेश्चन ऐसा कहता है द होल ऑफ वाईज शेयर बीइंग इंक्लूड, वाई के कितने 60, तो एक्स के कितने होंगे 20, इसके 60 शेयर्स, इसके 20 शेयर्स। ठीक है, क्या यहां तक समझ आता है क्या, इसके 60 वाई के और एक्स के 20 शेयर्स। बच्चा इसकी कैलकुलेशन में बताऊंगा, मुझे एक बार ऊपर वाली दोनों चीजें रफ करनी पड़ेगी, ये दोनों। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मतलब एसएस ले लिया है तो मैं इसे हटा दूं, हटा ही दिया। रीइश्यू की एंट्री समझना बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, रीइश्यू की एंट्री में तो खैर कोई पंगा है नहीं। टू शेयर कैपिटल
80 शेयर्स 9 रुपीज के हिसाब से 720, 80 इंटू 1 रुपीज का डिस्काउंट और 80 इंटू 10, 10 का शेयर है 800 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल 91 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जब निकालते हैं तब हमें ध्यान देना है। याद रखना x का अमाउंट कितना, y का अमाउंट कितना फॉरफिटेड है, अमाउंट फॉरफिटेड 600 है और x का कितना निकाला था हमने 240। आप एक बार चेक कर लेना अपने पास 240 रुपीज हमारे पास x से आए हुए हैं। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको हम लोग एक बार। अब जो कैलकुलेशन होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली वो ही मजेदार है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट कैसे फुलफिल होगा देखिएगा, फॉर्मूला लगेगा x का अमाउंट फॉरफिटेड 240 डिवाइडेड बाय x के नंबर ऑफ शेयर्स 40 इनटू x के नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 20, तो यहां से आता है 120 रुपए। ऐसे ही y का अमाउंट फॉरफिटेड 600 डिवाइडेड बाय y के नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 60 इनटू y के नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 60, तो 600 आता है। इन दोनों का करना है हमें टोटल। ये टोटल अमाउंट फॉरफिटेड है जिन शेयर्स को हमने रीइश्यू किया है ना, उस पे लिख रहा हूं टोटल अमाउंट forfeited on forfeited shares। जो शेयर्स फॉरफिट किए ना उस पे कितना अमाउंट जब्त किया, इसमें से लेस कर देंगे रीइश्यूड डिस्काउंट। रीइश्यू के टाइम पे हमने डिस्काउंट कितना दिया बेटा, अभी हमने 80 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगा वो बता दो। 720 में से 80 गए तो 640 रुपीज, ये 640 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ने आपको कैश बुक भी बनाने के लिए बोला है, कैश बुक आप बनाइएगा। इसकी बैलेंस शीट जरूर बोली है, वो जरूर मैं आपको बनवाता हूँ। इसकी बैलेंस शीट भी बनवाएंगे बच्चा हम लोग। इसकी बैलेंस शीट में ना बाकी सब पार्ट तो आपसे हो जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फटाफट एसएस ले लो, एक बार बैलेंस शीट हम लोग बना दें। 6 मिनट बचे बेटा, बैलेंस शीट बन जाएगी इजीली। आप लोग पहले एसएस ले लीजिए। हाँ बेटा, कैपिटल रिजर्व गलत आ रहा है सर, आंसर 400 होगा सर। 400 आ रहा है? अच्छा वेट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन में यही लिखा है ना, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूड। वाई के 60 शेयर्स है, उसके 40 हैं 20। एक बार मुझे बस यहाँ बता दो एक्स का अमाउंट कितना फॉरफिटेड है, 40 इंटू 5 200 एक और 40 एक, 240 रुपए फॉरफिटेड है ना, तो 240 रुपए फॉरफिटेड है 40 शेयर्स पे, तो 20 पे 120 और इस पे 600 ही है। वाई का अमाउंट सही आएगा 600, वाई का अमाउंट फॉरफिटेड सही आएगा 60 इंटू, नहीं बेटा गलत आया वाई का सर 360 होगा। हाँ जी 360 360 होगा ना। हाँ जी, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी पीछे वाले साइड में, एक बार सब बच्चे चेक करना बाद में। 360 रुपीज आएगा उस एंट्री में, 60 अमाउंट 60 इंटू 6 रुपीज आया हुआ है हमारे पास, 5 और एक 6 रुपए, सिर्फ इतना रुपए आया हुआ है, 360 रुपए आया हुआ है। एक इस चीज को वापस अभी देखते हैं, यहाँ पे 360 करना और 360 और 120 480 होता है, 480 में से 80 का डिस्काउंट हुआ तो 400 रुपीज आ जाएगा, ये 400 रुपए आएगा आपके पास। एक बार एसएस ले लो, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ उसकी वाई वाले की फॉरफीचर की एंट्री। इतना इतना एसएस ले लो, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सर हाँ बेटा सर वाई वाले में डाउट था सर। बताओ ना बेटा। सर अपन ने कल 82 क्वेश्चन करा था, उसमें सुधा के जो शेयर्स थे उसने कॉल्स मनी पे नहीं करी थी, अपन को एडजस्ट जो करना था वो अलॉटमेंट और कॉल्स तक करना था। तो उस सर क्वेश्चन अपन ने में स्पेसिफिकली बोला था कि अलॉटमेंट और कॉल पे एडजस्ट करना है, यहाँ सिर्फ अलॉटमेंट तक ही बोला है। हाँ तो सर और इस यहाँ पे अलॉटमेंट तक ही अलॉटमेंट पूरा तक तो एडजस्ट होना हो चाहिए रहा है। ना। हाँ बताइए बताइए। तो सर अपन ने उसमें उसकी इंडिविजुअली जो एक्सेस की कैलकुलेशंस होती है वो करी थी, अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट कॉल पे भी, बल्कि उसका अलॉटमेंट पे था फिर भी। तो सर यहाँ पे भी तो केस सेम है, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए ना। समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं बेटा आप। सर अपन ने जो कल क्वेश्चन करा था ना 82 सुधा वाला, हाँ
सर उसने उसका अलॉटमेंट मनी जो था वो पे था और अपन को कॉल्स तक एडजस्ट करना था, अलॉटमेंट भी और कॉल्स भी। तो सर अपन ने उसको अलॉटमेंट का जो एक्सेस अमाउंट था ना वो भी एडजस्ट करा था, मतलब उसकी जो इंडिविजुअली एक्सेस की कैलकुलेशन थी ना वो। किसकी कैलकुलेशन दी? सर वो एक्सेस वाली होती है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव वर्सेस अलॉटमेंट ड्यू, सर वो वाली। तो सर इसमें भी तो केस वही है ना कि वाई ने कॉल मनी दे दी लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो सर इसमें भी तो फिर वो कैलकुलेशन होनी चाहिए ना जो आपने करी थी कहाँ लिखा पहले। है बेटा इसने अलॉटमेंट नहीं दिया? आप देखो अच्छे से, इधर देखो नहीं, कहाँ लिखा अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया? कहाँ दिया? हाँ तो सर सुधा ने भी अलॉटमेंट दे दिया था ना कल। तो बेटा उस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने बोला था फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करना है। मैंने आपको जो वर्किंग नोट 2 बनवा करके दिखाया तो उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था? मैंने आपको बताया नहीं था कि उसकी एक्सेस मनी कितनी मिली? यहाँ पे एक्सेस मनी कितना मिला था? 12 इंटू 6 72 रुपीज मिला था एक्सेस। इसका अलॉटमेंट ड्यू बनता कितना था? सिर्फ इसका बनता था 120 रुपीज। बेटा इस केस में अलॉटमेंट और एक्सेस एप्लीकेशन मनी में एक्सेस एप्लीकेशन मनी कम थी, सारा का सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था, उसका पैसा फर्स्ट कॉल तक आया ही नहीं। और क्वेश्चन ने बोला भी स्पेसिफिकली कि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, तो मैं फर्स्ट कॉल की कैलकुलेशन में क्यों पैसा डालूं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी डाल ही नहीं सकता। और डालता भी तब जब बेटा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा बचता। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो अलॉटमेंट पे ही पूरा पैसा खत्म हो जाएगा आपका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। कैसे एडजस्ट कर दूं आगे? और क्वेश्चन ने बोला भी नहीं है। कहाँ दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा? आप आराम से लाइंस पढ़ो, वहां लिखा है कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है 82 क्वेश्चन में, और 91 में लिखा है सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। ठीक है, समझ आया? सर आपको घर से पहले समझ ही नहीं आता था कहाँ पे करना है, इस बार कंफ्यूजन होता है। क्या कह रहे हैं बेटा? सर ऐसे समझ ही नहीं आता कि अपन को कॉल मनी कहाँ तक एडजस्ट करनी है। यार बेटा ऐसे कोई चीज तो नहीं है इसमें समझने वाली, क्योंकि कॉल मनी केवल तब आपको एडजस्ट करनी होती है जब क्वेश्चन बोले। अब क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं तो मैं कैसे एडजस्ट कर दूं? आप सिर्फ दो क्वेश्चन अच्छे से देखना, 82 नंबर का क्वेश्चन का लाइन पढ़ना, और एक 13 का सी वाला या बी वाला जो पॉइंट इलस्ट्रेशन 13 का बीसी है ना, उसे लाइन पढ़ो। वहां पे लाइंस पे लिखा है अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है और फर्स्ट कॉल तक भी एडजस्ट करना है, ये भी स्पेसिफिकली लिखा है। जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, वहां लिखा होगा। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो बेटा, आपको फर्स्ट कॉल पे पैसा केवल तब एडजस्ट करना है जब क्वेश्चन बोले। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल भी दे फिर भी मान लीजिए हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बनता ही नहीं है। इतना आसान भाषा में मैं आपको इस लैंग्वेज से नहीं समझाता, मैं आपको आपका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आपने उसे 200 रुपए एडवांस जमा करा। ठीक है, आपने कहा मैं जैसे जैसे सामान लूंगी वैसे वैसे आप उसका पैसा काट देना। ठीक है, एक बार आप ना फिर से रिकनेक्ट हो जाना, 1 मिनट बचा है इसलिए मैं आपको पूरा एग्जांपल दे करके समझाता हूँ इस पॉइंट को। रिकनेक्ट हो जाए सब बच्चे।